एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बेसिक पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस थी वो कवर की थी। तो आज हम लिमिट ऑफ एफ जेड यानी कि लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बात करेंगे। तो फिर उसके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिट कि किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कब करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिमिट की बात करेंगे, बट रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम कब बोलते थे, मान लीजिए मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, रियल में फंक्शन है, तो लिमिट वहां पे हम लिखते थे लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज l। तो इसका क्या मीनिंग होता था, राइट? इसका मीनिंग क्या होता था कि जैसे जैसे x a की तरफ जा रहा है, x a को अप्रोच कर रहा है, ये पूरा f of x जो है वो किसकी तरफ जाएगा, l की तरफ जा रहा होता था। और हम बोलते थे कि ये l जो है इस फंक्शन का क्या है, लिमिट पॉइंट है, इस फंक्शन की लिमिट है। क्लियर? फिर एक बार देख लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी रियल नंबर लाइन है -∞ टू इन्फिनिटी। तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई x इज इक्वल्स टू a कोई पॉइंट है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a कोई मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे कब बोलूंगा कि ये जो f ऑफ x है ये x इज इक्वल्स टू a, यानी कि इसके ऊपर x इज इक्वल्स टू a पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। मैं रियल में कब बोलता था, रियल एनालिसिस में जब हम ये डेफिनेशन आप पहले भी कर चुके हैं कि इस फंक्शन का मैं कब बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल्स टू a के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। कब बोलते थे? जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या आ जाता था, इक्वल आ जाता था। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम नेगेटिव f ऑफ x लिमिट इक्वल हो जाए लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम पॉजिटिव f ऑफ x। तो ये क्या है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है इस फंक्शन की। तो अगर मैं x इज इक्वल्स टू a पॉइंट के ऊपर लिमिट चेक कर रहा हूं कि क्या ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इक्वल है या नहीं है। अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो हम क्या बोलते थे कि इस फंक्शन की एट x इज इक्वल्स टू a के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। ठीक है? तो ये बेसिकली ये जो आपके पास लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम नेगेटिव f ऑफ x, ये क्या है, ये बेसिकली आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। यहाँ पे दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट। उसके लेफ्ट नेबरहुड से उसको अप्रोच करवाना और राइट नेबरहुड से अप्रोच करवाना, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो इस अगर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू a के ऊपर इस फंक्शन की दोनों लिमिट की वैल्यू सेम आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस x इज इक्वल टू a के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। राइट? तो ये तो था। अब देखो यहाँ पे तो इसमें सिर्फ दो ही अप्रोचेस थी, या तो लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से। अब इसी सेम यही काम अब हम यहाँ पे करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। ठीक है? अब आपके पास एफ जेड है, z आपके पास दिस इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये आपके पास एफ जेड है। तो मैं कब बोलूंगा कि किसी अगर कोई पॉइंट मान लीजिए a है आपके पास, तो मैंने अब z इज इक्वल टू पर्टिकुलर कोई a पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करनी है, तो मैं कब बोलूंगा कि इस फंक्शन की एट z इज इक्वल टू a के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। मैं कब बोलूंगा? मेरा बोलने का मतलब यह है कि यहां पे जो फर्स्ट टाइप के बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो लिमिट एग्जिस्ट करवाने वाले बनते हैं कि लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कब करे, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर हम उसको फाइंड भी करेंगे। राइट? तो ये तो था आपका रियल में। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे कि लिमिट किसी आपके पास, ये जो आपके पास f ऑफ z दिया है,
ये आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ना, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, दिस इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इसकी लिमिट मैं कैसे बताऊंगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी एफ जेड की। डेफिनेशन देखेंगे, बेसिकली इसकी दो डेफिनेशन होंगी, एक तो आपकी एप्सिलॉन डेल्टा वाली और एक नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है। अब आप सीधा यहां पे देखिए, अब यहां पे तो आपके पास रियल नंबर लाइन होती थी, बट यहां पे अब आपके पास एक पूरे का पूरा रीजन होगा, राइट। तो आई होप आपने जो पिछली जो वीडियो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे जो अपलोड की थी, वो उसमें हमने बेसिक कवर किया है, तो आप पहले उस बेसिक वीडियो को प्लीज देखें, सो दैट आपको ये वीडियो अच्छे से फिर समझ में आएगी जो आज हमने काम यहाँ पे करना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे पाथ है, पाथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पाथ जो है हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप वहाँ पे जाइए, पहले वो वीडियो अच्छे से देखिए। चलिए, तो अब ये ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो था रियल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही अप्रोचेस होती थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, मेरे पास कोई पर्टिकुलर कोई रीजन है, यहाँ पे अब एक कोई पर्टिकुलर आपका एक रीजन माना जाएगा, राइट। तो रीजन होगा, मान लीजिए z इज इक्वल्स टू कोई a पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, z इज इक्वल्स टू कोई a पॉइंट है मेरे पास, ये आपने ओपन डिस्क लेनी है। तो z इज इक्वल्स टू a कोई पॉइंट है मेरे पास, तो मैं कब बोलूंगा कि किसी f ऑफ z आपके पास कोई फंक्शन है, वो इस z इज इक्वल्स टू a के ऊपर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। यहाँ पे मैं कब बोलूंगा कि किसी fz की इस पर्टिकुलर पॉइंट z इज इक्वल्स टू a के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, और वो लिमिट कुछ और नहीं है, l से डिनोट की है यहाँ पे। तो मैं कब बोलूंगा, जब अब यहां पे तो रास्ते थे सिर्फ दो, लेकिन यहां पे तो रास्ते बहुत सारे होते हैं, हमने आपको बताया था देयर आर इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल, है ना। तो बहुत सारे पाथ होंगे इसको पकड़ने के, ठीक है। तो राइट, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे रियल नंबर लाइन होती थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास पूरा एक रीजन होता है, आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मान लीजिए ये आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लेते हैं हम, रियल एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। मान लीजिए यहाँ ये आपका सर्कुलर रीजन में यहाँ कहीं आपके पास z कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, और यहाँ कोई मान लीजिए z नॉट है। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं बोल रहा हूँ लिमिट z अप्रोचेस टू a, है ना, या फिर इस z से z नोट की आने की तरफ, या फिर ऐसा बोल लीजिए लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट। अब यहाँ पे पर्टिकुलर उसने z a की बात की है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है आपके पास a, राइट, a कोई पॉइंट है, तो z अप्रोचेस टू a की तरफ आ रहा है z। तो यहां पे तो दो रास्ते होते थे, लेकिन यहां पे क्या सिर्फ दो रास्ते होंगे? नहीं। तो जब हम पाथ की बात कर रहे थे, हमने आपको वहां पे बताया था कि इसमें आपके पास बहुत सारे रास्ते पॉसिबल होते हैं, राइट। जैसे हो सकता है मैं स्ट्रेट लाइन के अलोंग आऊं, यहां से अप्रोच ही करवाना है ना। हो सकता है मैं एक्स एक्सिस के अलोंग जाऊं, हो सकता है मैं वाई एक्सिस के अलोंग जाऊं, या हो सकता है मैं कोई कर्व लूं, या कोई और कर्व ले ली जाए यहां पे। तो देयर आर इनफाइनाइट अप्रोचेस, है ना। आप यहां पे नोटिस कीजिए कि यहां पे रियल में तो सिर्फ आपके पास दो ही अप्रोचेस होती थी, यहां पे लेफ्ट और राइट से, लेकिन यहां पे आपके पास बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं, बहुत सारे पाथ पॉसिबल होते हैं, ठीक है जी। तो जैसे यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कब करती थी? जब ये दोनों लिमिट की वैल्यू सेम आ जाती थी। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये बोलेंगे कि अगर z a को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेट z अप्रोचेस टू a, तो z से a अप्रोच जो कर रहा है, ये इसमें हर पाथ की वैल्यू अगर सेम आ रही है, देखिए यहां पे दो ही रास्ते थे, लेकिन यहां पे बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे वहां पे क्या था, दोनों रास्तों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर बराबर आनी चाहिए, तो यहां पे अगर हर पाथ की, चाहे मैं एक्स एक्सिस के अलोंग जाऊं, चाहे मैं वाई एक्सिस के अलोंग जाऊं, या फिर मैं स्ट्रेट पाथ से जाऊं, या फिर किसी कर्व के अलोंग जाऊं, लेकिन वो आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल, सेम आना चाहिए। अगर हर पॉसिबल पाथ की वैल्यू बराबर है, तो मैं बोलूंगा इस z इज इक्वल टू ए पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर
इस फंक्शन एफ ऑफ जेड की लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। देखिए सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट ही कब करती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब हर पॉसिबल पाथ पे उसकी वैल्यू एफ जेड की क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब हम चलते हैं जो इसकी डेफिनेशन है आपकी बुक में दी हुई है, जो डेफिनेशन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं यहां पे। तो देखिए क्या डेफिनेशन है, लेट एफ जेड बी डिफाइंड इन द डोमेन डी, है ना, डोमेन डी किसी रीजन में डिफाइंड है ये, देन एफ जेड इज सेड टू बी हैव अ लिमिट एल। मैं कब बोलूंगा कि उस एफ जेड के पास लिमिट पॉइंट कोई लिमिट है, लेट्स से एल, एज z अप्रोचेस टू a along any path। देखिए मेरी बात का यकीन मानिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथ। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पाथ को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो एज z अप्रोचेस टू a along any path, वो x एक्सिस के अलोंग हो सकता है, वो y एक्सिस के अलोंग हो सकता है, या फिर वो किसी कर्व के अलोंग हो सकता है। तो इन d if for given epsilon positive we can find delta positive, for given epsilon positive we can find delta positive such that fz minus l की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल z माइनस a की एब्सोल्यूट इसका मॉडुलस लाइज बिटवीन 0 टू डेल्टा। अब यही समझ में नहीं आता कि ये हो क्या गया यहाँ पे। एप्सिलॉन डेल्टा जैसे यहाँ पे आता है तो हमें समझ में नहीं आता, बट इक्विवेलेंटली आप यहाँ पे ये देखिए कि इसका मतलब क्या है कि जैसे z a को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, z अप्रोचेस टू a, ये पूरे का पूरा fz किसकी तरफ जा रहा है, l की तरफ जा रहा है। देखिए मैं आपको ये एप्सिलॉन डेल्टा को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर z अप्रोचेस टू a, देखिए z a को पकड़ने की सिर्फ कोशिश कर रहा है लेकिन a होगा नहीं, और अगर z का कोई दायरा है तो f ऑफ z का भी दायरा है उसके कोरस्पॉन्डिंगली। पिछली वीडियो में हमने आपको ये मैपिंग के बारे में बताया था, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई जिसमें रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की बात की थी, और यहाँ पे दूसरे प्लेन में हमने बात की थी उनकी इमेजेस का सेट, जो कि आपका यूबी प्लेन था वहां पे। अगर मैं जहां पे कोई ये z नोट या z कोई भी पॉइंट लेता हूं तो उसकी इमेज जो बनेगी वो आपकी किस प्लेन में बनती है, आपकी यूबी प्लेन में, राइट। अब उसी तरीके से थोड़ा ध्यान से यहां पे सोचने की कोशिश करना कि पिछली वीडियो में हमने आपको ओपन डिस्क के बारे में जब बात कर रहे थे हम, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास ओपन डिस्क है कोई, ये ओपन डिस्क ले लीजिए, ठीक है, और इसका दायरा है डेल्टा, मतलब ये डेल्टा रेडियस मान लीजिए, है ना। तो अब देखिए इस रीजन में और भी बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे आपके पास, जैसे Z1 Z0, ये सारे यहाँ पे पॉइंट होंगे आपके, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे ये वाले, राइट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए z इज इक्वल्स टू Z0 कोई पॉइंट है। अब देखिए अगर आप Z1 मान लीजिए यहाँ कोई Z1 है, इस Z1 का इस Z0 से दायरा गैप लेंगे तो वो इस खास डेल्टा से क्या माना जाएगा, कम होगा। मान लीजिए यहां कोई Z2 पॉइंट पड़ा हुआ है, उस Z2 का इस Z0 से आप गैप लीजिए, डिस्टेंस लीजिए, वो इस डेल्टा से क्या होगा, कम होगा। क्लियर? यानी कि अगर यहां पे ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं Z1 Z2 Z3 ये जो दिए हैं, इनका अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर गैप लूं, डिस्टेंस लूं, तो वो किसी खास डेल्टा से कम आएगा। डेल्टा इज वेरी स्मॉल नंबर, वो किसी खास डेल्टा से कम आएगा। अब उसके कोरस्पॉन्डिंगली यहां पे दूसरे प्लेन की बात करें तो, क्योंकि यहां पे तो Z0 Z1 ये आ गए, लेकिन इनकी जो इमेज बनेगी वो किस में बनेगी, आपकी डब्ल्यू प्लेन में, यूबी प्लेन में, डब्ल्यू प्लेन में। तो इसमें भी यहां पे क्या बनेगा, एक ओपन डिस्क, है ना, ओपन डिस्क यहां पे। तो सिमिलर वे में जो इनकी इमेजेस बनेगी यहां पे, है ना, तो उनका भी तो कोई दायरा होगा,
उनका भी तो कोई दायरा होगा। जैसे यहाँ पे Z1, Z2, Z3 ये पड़े हुए हैं, इनकी इमेज कहाँ बनती है? यूबी प्लेन में बनती है ना। तो यूबी प्लेन में मान लीजिए यहाँ पे f of Z1, f of Z2, f of Z3, f of Z1 ये सभी पड़े हुए हैं आपके पास, बिल्कुल पड़े हुए होंगे यहाँ पे, उनकी इमेजेस यहीं पे बनेगी, इस प्लेन में बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देखिए एज Z along any path in D, यहां से थोड़ा ध्यान से, इफ एवरी फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव। अब यहां पे उसने बोला है एप्सिलॉन पॉजिटिव, यहां पे एप्सिलॉन, मान लीजिए जैसे वहां पे क्या था, डेल्टा था, यहां पे क्या है, एप्सिलॉन पॉजिटिव। कोई गिवन में कोई छोटा पॉजिटिव आपका, हाउएवर स्मॉल, बहुत ही स्मॉल आपके पास यहां पे नंबर एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं कोई एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव लेता हूं, वी कैन फाइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस एप्सिलॉन डेल्टा पॉजिटिव। जैसे ये है वैसे उतना ही ये होगा गैप का, उतना ही सेम है ये, सच दैट अगर उनका Z जैसे यहां पे था, है ना, Z1, Z2, अगर उनका दायरा 0 to डेल्टा है, अगर उनका दायरा 0 to डेल्टा है, तो उनकी इमेजेस का दायरा एप्सिलॉन के अंदर अंदर रहेगा। उस पर्टिकुलर लिमिट L से किसी भी f of 1, f of Z1, f of Z2, f of Z3 उसका गैप लिया जाए, तो वो जैसे यहां किसी डेल्टा के अंदर था, उनका उसका दायरा डेल्टा के अंदर था, उसके कोरस्पॉन्डिंगली यहां पे अगर इमेजेस का सेट ऑफ इमेजेस का दायरा उस L लिमिट पॉइंट से लिया जाए, तो वो किसी खास एप्सिलॉन से कम आएगा, उसके अंदर अंदर आएगा। आई होप आपको ये एप्सिलॉन डेल्टा की थोड़ी सी डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आई होगी, थोड़ी सी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए लिमिट की, राइट। और बात रही कि लिमिट एग्जिस्ट ही कब करेगी, तो सिंपल सी बात है, हर पॉसिबल पाथ की वैल्यू सेम आनी चाहिए, बात खत्म यहां पे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है डायरेक्ट की लिमिट पॉइंट या फिर डिफाइन लिमिट ऑफ f of z, तो फिर तो ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें क्वेश्चंस में इसका बहुत यूज है कि हर पाथ पॉसिबल पाथ की वैल्यू अगर वहां पे इक्वल आ रही हैं, तो मतलब मैं बोलूंगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर गई वहां पे। क्लियर? तो चलिए अब हम इसके एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसका लिमिट पॉइंट का। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हर पॉसिबल पाथ की वैल्यू सेम आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक। तो यहीं पे ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे। प्रूव दैट लिमिट z approaches to 0, लिमिट z approaches to 0, z conjugate divided by z does not exist, ये क्वेश्चन है जी। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। प्रूव दैट लिमिट z approaches to 0, z conjugate divided by z does not exist। कहता लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती थी? जब हर पॉसिबल पाथ की वैल्यू क्या आती थी? इक्वल आती थी। अब यहां पे क्या हो सकता है फिर? यहां पे किसी मतलब कि हो सकता है आपने अलोंग एक्स एक्सिस लिमिट ली तो उसमें आंसर कुछ हो रहा है, और जब आपने अलोंग वाई एक्सिस की बात की तो उसका आंसर में वेरिएशन आएगा, है ना। तब ना वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट अगर तो हर पॉसिबल पाथ की वैल्यू सेम है तब तो एग्जिस्ट करेगी वहां पे, और अगर क्या कहते हैं एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मतलब कि किसी पाथ की वैल्यू सेम नहीं आएगी, उसमें डिफरेंट आएगी वैल्यूज, राइट। देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है लिमिट z अप्रोचेज टू 0 fz, ये मुझे दिया क्या है। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। तो लिमिट z अप्रोचेज टू 0 fz मुझे क्या दिया है? z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z। तो अब यहां पे थोड़ा देखिए, इसको थोड़ा सिंपल कीजिए। लिमिट z अप्रोचेज टू 0, z कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा? x माइनस आयोटा y, और डिवाइडेड बाय यहां पे क्या होगा? x प्लस आयोटा y। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
कॉन्जुगेट आपको पता है x माइनस आयोटा y, है ना, ये वैल्यू आ गई। तो अब यहां पे आप देखिए पाथ बहुत एग्जिस्ट करेंगे अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y इज इक्वल्स टू mx, या फिर अलोंग y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर x क्यूब, है ना, बहुत सारे पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं अलोंग x एक्सिस की, राइट, पाथ कंसीडर करना पड़ेगा ना यहां पे। तो मान लीजिए मैं बात करूंगा अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं अलोंग x एक्सिस बात कर रहा हूं तो अलोंग x एक्सिस आने का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। अलोंग x एक्सिस आने का मीनिंग है कि मैं x एक्सिस वाला रास्ते से आऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे यहां से यहां और यहां से यहां, लिमिट z अप्रोच टू 0 है, मतलब यहां पे, तो यहां पहुंचना, यहां से यहां पहुंचना आपको। तो एक तो रास्ता होगा ये वाला अलोंग x एक्सिस कि मैं पहले क्या करूंगा, यहां से x एक्सिस की तरफ जाऊंगा, फिर यहां से इसकी तरफ जाऊंगा। तो देखिए अगर आप x एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको y को 0 करना पड़ेगा। ये देखिए ये पूरा डिस्टेंस एज अ y है, इसको क्या करना पड़ेगा, 0 अप्रोच, और फिर x को 0 अप्रोच करवाना पड़ेगा, राइट। तो मीनिंग क्या हुआ इसका, अगर मैं x एक्सिस के रास्ते से जा रहा हूं तो मतलब लिमिट, राइट, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, y0, लिमिट y अप्रोचेस टू 0। देखिए सबसे पहले एक बात सुनिए आप, ऐसा भी आप समझिए कि अगर लिमिट z अप्रोच टू 0 है तो मतलब z के साथ साथ z के बीच में क्या होता है, x और y, तो x भी कहीं ना कहीं और y भी कहीं ना कहीं 0 को टेंड करने की कोशिश करेगा, सही है। तो यहां पे देखिए अब क्योंकि हम अलोंग x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, y को 0, दैट मीन लिमिट y अप्रोचेस टू 0 एंड उसके बाद x अप्रोचेस टू 0, राइट। और फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, वो वाला x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, y को 0 करना पड़ेगा। तो y 0 रखे पहले, सबसे पहले इसमें, तो y 0 करोगे तो यहां पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि y अप्लाई कर रहे हो आप 0, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा आयोटा बाय, और ये भी बचेगा क्या, x बाय x। तो इसको कैंसिल आउट, x x कैंसिल आउट, मेरे पास आंसर कितना आ गया, 1 आंसर आ गया, राइट। अगर मैं x एक्सिस के अलोंग जा रहा हूं, x एक्सिस के अलोंग जा रहा हूं तो मेरे, अगर मैं इस पाथ के अलोंग जा रहा हूं x एक्सिस के, तो मेरी इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। अब मैं दूसरा पाथ कंसीडर करके चलता हूं, मान लीजिए अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो अलोंग y एक्सिस वाला रास्ता देखिए, अब ध्यान से सोचना, जब मैं अलोंग y एक्सिस के जा रहा हूं तो पहले मुझे यहां से यहां जाना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे x पहले 0 करना पड़ेगा और फिर उसके बाद y को 0 करना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो मतलब लिमिट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x को 0 अप्रोच करवाना पड़ेगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 एंड उसके बाद y अप्रोचेस टू 0। क्या है ये फंक्शन, x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y, राइट। तो सबसे पहले x जब 0 को अप्रोच करवाओगे तो बचेगा क्या, ओनली y अप्रोच टू 0, तो x 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय आयोटा y, राइट। तो यहाँ पे आयोटा y से आयोटा y कैंसिल, यहाँ पे आंसर कितना आया, -1। अब आप खुद ध्यान से सोचो, अगर मैं x एक्सिस का पाथ अलोंग जाता हूं तो आंसर मेरा 1 आया है, राइट। और अगर मैं y एक्सिस के अलोंग जाता हूं तो उसमें आपको -1 मिला, तो पाथ की वैल्यू तो सेम नहीं आई। यहां पे आप यहां पे नोटिस कीजिए, यहां पे जब मैं x एक्सिस के अलोंग आया हूं तो 1 आया, और जब मैंने दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश की तो वहां पे आंसर -1 आ रहा है मेरे पास, राइट। तो दोनों का आंसर सेम नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट कब करती थी, जब हर पॉसिबल पाथ की वैल्यू सेम आए। लेकिन यहां पे क्या हो गया है, अगर x एक्सिस के अलोंग जा रहा हूं तो आंसर 1 आ रहा है उसका, और y एक्सिस के अलोंग जाने पे आंसर -1 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस z0 पे
लिमिट एग्जिस्ट नहीं की है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां पे पाथ की वैल्यू सेम नहीं आई है, पाथ पे डिपेंडेंट है वो। होना क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए चीज, है ना। पाथ की वैल्यू सेम आनी चाहिए, लेकिन यहां पे तो पाथ की वैल्यू यहां कुछ हो रही है, यहां कुछ हो रही है, राइट। तो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करनी चाहिए उसकी वैल्यू। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे नहीं की है यहां पे इस पर्टिकुलर z नॉट 0 पे, क्योंकि पाथ की वैल्यू सेम नहीं आई है। अगर पाथ की वैल्यू सेम आ जाती तो हम क्या बोलते कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई वहां पे। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने आपको लिमिट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, अगर आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ ऑफ जेड है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, तो हमने एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।